तो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के ड्यूटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। एग्जाम के ड्यूटी से हम क्वेश्चन को लाए हैं, ठीक ना। ये सब गैस क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लेंगे, ठीक ना। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने करा चुके हैं, ठीक ना। अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं दिए देखे हैं तो आई बटन हम दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से देखेंगे, ठीक ना। और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, आपको वीडियो में ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक ना। 10 क्वेश्चन नंबर 10 को करवा दिए 10 तक, ठीक ना। पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, ठीक ना। 11 क्वेश्चन नंबर है कि एल्युमिनियम तथा कॉपर के एक्स का रासायनिक संरचना बताएं, ठीक ना। तो पहला क्या बताना है कि पहला हो जाएगा इसका एल्युमिनियम, ठीक ना। जो एल से शुद्ध किया जाता है, एल्युमिनियम को किससे शुद्ध किया जाता है, एल। इसका मुख्य एक्स क्या है तो बॉक्साइड है, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है तो Al2O3, ठीक ना, इंटू 2H2O, ठीक ना। दूसरा में कॉपर Cu, इसका मुख्य एक्स क्या है तो कॉपर पायराइट, ठीक ना। कॉपर पायराइट, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है कॉपर पायराइट का तो CuFeS2, CuFeS2, ठीक ना। CuFeS2, ठीक ना, कॉपर पायराइट का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एग्जाम के ड्यूटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं, ठीक ना। जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है धातु, उसका नाम बताने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका आपको आंसर में लिखना है कि हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहते हैं। जो हीमोग्लोबिन है यानी किस में रहता है तो लोहा धातु उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन में, ठीक ना। या कार्बन और क्या H2 मतलब क्या हाइड्रोजन, और O2 मतलब क्या ऑक्सीजन, तथा नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन को क्या किसे शुद्ध करते हैं तो N2 तत्व से बने होते हैं, ठीक ना। तत्व से क्या होते हैं तो बने होते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक ना, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, ठीक ना, कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं, ठीक ना। तो आपको क्या बताना है तो आपको आंसर में लिखना है कि हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहते हैं। जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें लोहा धातु यानी आयरन धातु उपस्थित रहते हैं, ठीक ना, रहते हैं ना, ठीक ना। और रहते हैं, और या कार्बन हाइड्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन N2 तत्व से बने होते हैं, ठीक ना। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इत्यादि से बने होते हैं, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको 1 से 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया A+B प्रतिफल है अगर R बराबर कांस्टेंट, ये जो K है क्या तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक ना। A ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 1/2, इसका जो पावर है ना कोटि में मतलब ऊपर में पावर है, ठीक ना। 1/2 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट और बी और बड़ी ब्रैकेट 2/3, ठीक ना है। तो अभिक्रिया का कोटि पूछ रहा है, ठीक ना। अभिक्रिया का कोटि पूछेगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक ना। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे लिख देंगे और जो भी यहाँ पे दिया गया था समीकरण वहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। और इसको जोड़ देंगे जो ऊपर वाला है, ठीक ना, कोटि को हम जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 1/2 प्लस, ठीक, और 2/3, ठीक ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए उसी प्रकार से कुछ दे देगा तो आपको इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि सिर्फ आपको कोटि का जोड़ना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर दे देगा 2, यहाँ पर देगा 3, ठीक ना। तो इसका कोटि पूछेगा, यहाँ पे देगा 2 तो यहाँ पर देगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 2 5, इसका कोटि हमारा क्या हो जाएगा तो 5 होगा। ये 7/6 आया तो इसका क्या हो जाएगा कोटि 7/6 कोटि हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इस बार ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अगर समझ गए होंगे तो लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक ना, और कमेंट करेंगे सर समझ गया है, ठीक ना। तो हम इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, ठीक ना। ये जो सब क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम के ड्यूटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि ब्राउनी गति क्या है। जो ब्राउनी गति है ये क्या है तो आपको आंसर में लिखना है कि जब कोलाइडी बिलियन का क्या तो निरंजन
नियंत्रण जब कोलाइडी विलयन का नियंत्रण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, ठीक ना। जब कोलाइडी विलयन का नियंत्रण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है। इसे ही क्या कहते हैं, तो ब्राउनी गति कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, तो ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहा जाता है या कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्राउनी गति क्या है। ब्राउनी गति क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक ना, कि ब्राउनी गति क्या है। तो आपको रखना है, इसमें क्या लिखना है कि जब कोलाइडी विलयन का नियंत्रण किया जाता है, जब कोलाइडी विलयन को नियंत्रण किया जाता है, ठीक ना, नियंत्रण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, ठीक ना। तो इसमें क्या याद रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में जब गमन करता है, ठीक ना, क्या करता है, तो कोलाइडी क्या ब्राउनिन गति, ठीक ना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता में गमन करता है। जो कोलाइडी कण है वो क्या कर किसमें गमन करती है, तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता में गमन करता है, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, तो ब्राउनी गति कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं, क्यों। जो संक्रमण श्रेणी होता है केवल 10 तत्व होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे। आंसर में देखिए उत्तर देंगे या आंसर लिखेंगे, ठीक ना। तो डी कक्षा के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो डी कक्षा के तत्व होते हैं उसे क्या कहा जाते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक ना। चूंकि डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 10 ही रह सकते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए श्रेणी में केवल 10 तत्व ही होते हैं। इसीलिए श्रेणी में केवल 10 तत्व ही होते हैं, ठीक ना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी कक्षा के तत्व क्या होता है, तो संक्रमक होता है, ठीक ना। पूछेगा कि कौन सा संक्रमण तत्व होता है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, डी कक्षा का जो तत्व होता है उन्हें क्या होता है, तो संक्रमक होता है, ठीक ना। आप लोग इसे कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो उतना याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जिसे कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा से आप लोग याद करेंगे, ठीक ना। डेली नोट्स को देखेंगे तो आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो जाएगा और एग्जाम हो से आप बढ़िया में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट करके याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं, ठीक ना। क्या पूछा क्वेश्चन में बोला गया है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होता है, तो क्यों होता है, ठीक ना। जो नाइट्रोजन के अणु है वो कम क्रियाशील होता है, तो क्यों। तो आपको आंसर में लिखना है कि नाइट्रोजन के अणु में N और N यानी नाइट्रोजन N और N के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ठीक ना, के बीच त्रिबंध होता है, ठीक ना। N और N के बीच कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है, ठीक ना। त्रिबंध होता है। चूंकि त्रिबंध का विखंडन ऊर्जा अधिक होता है, जो त्रिबंध का विखंडन ऊर्जा होता है वो क्या होता है, तो बहुत ही अधिक होता है, ठीक ना। इसीलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। नाइट्रोजन के अणु N और N के बीच त्रिबंध होता है। चूंकि त्रिबंधन का विखंडन अधिक होता है, इसीलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है, ठीक ना। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ देंगे, ठीक ना, कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होता है तो क्यों होता है। तो आपको आंसर में लिखना है कि नाइट्रोजन के अणु में N और N के बीच त्रिबंधन होता है। चूंकि त्रिबंधन का विखंडन ऊर्जा क्या होता है, तो अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होता, इसीलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, ठीक ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, आंसर में लिखना है कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 एम्पीयर ऐसे क्या सूचित करें, तो एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। कितना सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाती है। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक ना। तो किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 एम्पीयर तक या 1 एम्पीयर की धारा
1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। कितना सेकेंड तक? जो 1 एम्पियर का धारा है वो 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो पूछेगा कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, तो आपको क्या लिखना है कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 एम्पियर तक धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। कितना सेकेंड? तो 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। तो कोलाइडी कण से मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक ना। आप कॉपी में से नोट करके आप डेली इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों में से क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक ना। ये कंफर्म रखिए क्योंकि हर साल पूछा जाता है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आंसर में लिखना है कि वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का क्या करता है, तो पालन करता है। सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, तो आदर्श विलयन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श विलयन क्या है या आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है वे विलयन जो सांद्रण और ताप, सांद्रण या सांद्रित या लिख सकते हैं, ठीक ना, सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट का क्या करता है, नियम का पालन करता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, तो आदर्श विलयन कहलाता है। अब पूछेगा इसमें क्वेश्चन क्या है, अनादर्श विलयन, अंतर भी इसमें पूछता है, ठीक ना। तो आप लोगों को अंतर भी करवा दिए होंगे, अगर नहीं करवाएं तो अंतर भी करवा देंगे, ठीक ना। अनादर्श विलयन क्या है, तो आपको लिखना है वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ठीक ना। इसमें उसमें पालन कर रहा था आदर्श विलयन में, इसमें अनादर्श विलयन में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, तो अनादर्श विलयन कहते हैं या कहलाता है। देख सकते हैं आदर्श विलयन में राउल्ट का नियम का पालन कर रहा था और इसमें पालन नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम क्वालिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लेंगे, ठीक ना। क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या आएगा कि बहुलक तथा एकलक का नाम लिखें। बहुलक तथा एकलक का नाम लिखेंगे तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, पीवीसी। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक ना। दूसरा नाइलॉन 66 या पॉलीथीन या प्लास्टिक, ये सभी क्या है, तो बहुलक है तथा एकलक है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है, तो बता सकते हैं इन सब चारों में से जो भी रहेगा अब आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। यह पूछेगा कौन सा एकलक है, तो आप इसमें दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या, तो मेहनत SK, ठीक ना। और इंस्टाग्राम पे भी आपको चाहिए, ठीक ना, शॉर्ट वगैरह तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसको याद करना है मेहनत.SK, ठीक ना। तो आपका इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, ठीक है ना, ID। तो आप लोग इसे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो बहुलक को आप बता सकते हैं, ठीक ना। 1 नंबर में पूछेगा तो 1 नंबर में भी, 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। और इसे आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे और डेली आप इसे रिवीजन करेंगे या वीडियो डाउनलोड करके आप एक बार डेली में 2x स्पीड में या 4x स्पीड में आप देखेंगे डेली क्वेश्चन, ठीक ना। जिससे क्योंकि आपको क्वेश्चन याद रहे, ठीक ना। आंसर आपको याद नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन याद करना है, ठीक ना। जिससे आपको एक बार पढ़ना है, ठीक ना, डेली एक बार पढ़ना है आपको, ठीक ना, जिससे आपको याद रहे, ठीक ना, एग्जाम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।